बारे में आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो अब तक 110 लाख कोटि रुपए जो खर्च हुआ है पंचवार्षिक योजनाओं में, उसका 85% इन हरामखोर पुढ़ारियों के घरों में गया है या उनके बैंक के खातों में गया है या उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया। मैं पिछले 15 सालों से एक काम में लगा हुआ हूं कि भारत के जो भ्रष्टाचारी राजकीय पुढ़ारी हैं, इन्होंने कितनी संपत्ति बनाई है पिछले 60 साल में। तो अब तक 419 पुढ़ारियों का मेरे पास डिटेल आया है, बायोडेटा। बहुत डिटेल मैंने इकट्ठा किया। उनमें से महाराष्ट्र के भी कुछ पुढ़ारी हैं, आंध्रा के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। 419 पुढ़ारी हैं। ये पुढ़ारी आज से 15 साल पहले सड़क पर खड़े होकर भाजी बेचते थे। ध्यान से सुनना इसको। 15 साल पहले सड़क पर खड़े होकर या तो भाजी बेचते थे या सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे या चाय की दुकान चलाते थे या पान का ठेला लगाते थे। ये 419 पुढ़ारी 15 वर्ष पहले इनकी जेब में 2 रुपया नहीं होता था जिससे ये चाय खरीद के पी सकें। और आज इन 419 पुढ़ारियों के पास पूरे देश में 45 लाख कोटि रुपए की संपत्ति है। आप इन पुढ़ारियों से पूछो 45 लाख कोटि कहां से आया, तो कहते हैं भगवान ने दिया। ये भगवान बड़ा बेईमान है। उनको ही देता है, मुझे नहीं देता, आपको नहीं देता, गरीबों को नहीं देता, भूखमरे को नहीं देता, मुफलिसी वालों को नहीं देता, इन पुढ़ारियों को ही देता है। और इन 419 पुढ़ारियों में कई पुढ़ारी ऐसे हैं जो रात को बिस्तर पर सोते हैं तो हजार के नोटों की गड्डी लगा के उसके ऊपर चादर बिछा के सोते हैं। नींद नहीं आती उनको, नोटों की गड्डी के नीचे ही नींद आती है। इन पुढ़ारियों ने इस देश का सत्यानाश कर दिया। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि 1947 के पहले इस देश में गोरे अंग्रेज लूट रहे थे। अब 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं। गोरे अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे भारत को लूटने के लिए। ये काले अंग्रेज आपके और मेरे बीच में से ही पैदा हुए हैं और देश को लूट रहे हैं। और ये जो आज के काले अंग्रेज माने पुढ़ारी भ्रष्टाचारी है, ये देश को लूटते हैं तो सारा धन और संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। स्विट्जरलैंड नाम का एक छोटा सा देश है, वहां की 37 बैंकों में भारत के 419 भ्रष्टाचारी पुढ़ारियों का 1000 अरब डॉलर जमा है। 1000 बिलियन डॉलर। एक डॉलर में 40 रुपए होते हैं तो 1000 अरब डॉलर का मतलब होता है 40 लाख कोटि रुपए। ये इन्होंने भारत में से लूट लूट कर विदेशी बैंकों में रखा है। मेरे मन में एक योजना चल रही है आजकल, जो सारा देश मदद करे, तो इस योजना को मैं करना चाहता हूं इस देश में कि जिन पुढ़ारियों ने भारत का धन लूटकर विदेशी बैंकों में रखा है, इस धन को भारत में वापस लाया जाए और इसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराया जाए। अगर ये 1000 अरब डॉलर का धन भारत में वापस आ गया और इसको राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करा दिया तो 40 लाख कोटि रुपए देश को मिलेंगे। और ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे सोना खरीद लिया जाए तो भारत के एक एक गांव की सड़क पर सोने की चादर बिछाई जा सकती है, सोने की परत बिछाई। मैं आपसे कहने ये आया कि भारत गरीब नहीं है, भारत के हरामखोर पुढ़ारी गरीब हैं जिन्होंने लूट लूट कर इस देश को गरीब बना दिया। जो लूटखोर होता है उसको मैं गरीब कहता हूं, क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से गरीब नहीं होता तो लूटखोरी क्यों करता। तो ये मानसिक रूप से गरीब पुढ़ारियों ने इस देश को गरीब बना दिया है। देश गरीब नहीं है, यहाँ के पुढ़ारियों ने गरीब बना दिया। और अब मैं आपसे जो कहने आया वो ये कि ये पुढ़ारियों ने देश को गरीब बनाने के लिए और इस देश की लूट बढ़ाने के लिए वही काम फिर से शुरू कर दिया है जो 400 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने किया था। आप जानते हैं जहांगीर ने क्या किया था? थोड़ी देर पहले बताया। एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाया था और जहांगीर ने उस कंपनी के साथ समझौता किया था
कि आप भारत में आइए, लूट करिए, पैसा कमाइए, थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए, बाकी लंदन लेके जाइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर 400 साल लूटा। अब आजादी के 60 साल के बाद 2008 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आज के पुढ़ारियों ने हजारों परदेशी कंपनियों को बुला लिया है, उनको लूटने का लाइसेंस दे दिया है और उनका एक ही नारा है कि लूटो, थोड़ा बहुत हमको भी दे दो। तो अब भारत में क्या हो गया है, 4,500 परदेशी कंपनियां आ गई हैं, वो इस देश को लूट रही हैं। इन कंपनियों के कुछ नाम हैं, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गायगी, मैकडोनल्ड, केंटकी फ्राइड चिकन, ऐसी 4,500 परदेशी कंपनियां। हमारे पुढ़ारियों ने इनको लाइसेंस दे दिए हैं। ये कंपनियों ने भारत में अपने कारखाने लगाए हैं, फैक्ट्रियां बनाई हैं, उनमें कुछ वस्तुएं ये बनाते हैं, उन वस्तुओं का टीवी पे जाहिरात कराते हैं। वो जाहिरात आप और मैं हम रोज देखते हैं। थोड़े दिन में वो जाहिरात हमको इतने पसंद आते हैं कि हम वही वस्तु खरीदते हैं जो हमने जाहिरात में देखी। और जैसे ही हम परदेशी वस्तु खरीदना शुरू करते हैं जाहिरात देखकर, तो इस देश का दर वर्षी 2 लाख कोटी रुपए का नुकसान हम कराते हैं। कैसे होता है ये सारा खेल, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। आप कभी भी टीवी चैनल स्विच ऑन करिए और आपको बातमी देखनी है, बातमी, तो कोई चैनल शुरू करिए, आज तक शुरू करिए, एनडीटीवी शुरू करिए, स्टार न्यूज शुरू करिए, कोई भी चैनल शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि उस चैनल में 2 मिनट बातमी आती है और 3 मिनट जाहिरात आता है। पहले बातमी फिर जाहिरात, पहले बातमी फिर जाहिरात, फिर बातमी फिर जाहिरात, फिर बातमी फिर जाहिरात। अंत में क्या होता है, बातमी भूल जाती है, जाहिरात याद हो जाती है। मैं किसी को भी पूछता हूं